देश की दूसरी महिला नेता हैं। इसके बाद दिल्ली के जेएनयू से इकोनॉमिक्स में एमफिल किया। निर्मला सीतारमण की शादी डॉक्टर परकल प्रभाकर से हुई। दोस्तों, आपने निर्मला सीतारमण का नाम तो सुना ही होगा। वे भारत की मौजूदा फाइनेंस मिनिस्टर हैं और भारतीय जनता पार्टी की प्रमुख प्रवक्ता भी रही हैं। आपको बता दें, साल 2017 में उन्हें देश की रक्षा मंत्री बनने का भी मौका मिला है। इस तरह पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बाद निर्मला सीतारमण भारत के रक्षा मंत्रालय की कमान संभालने वाली देश की दूसरी महिला नेता हैं और साथ ही स्वतंत्र रूप से पहली महिला रक्षा मंत्री बनी जो स्पेसिफिक इसी पद पर विराजमान हो, क्योंकि इससे पहले इंदिरा गांधी ने रक्षा मंत्री का पद जरूर संभाला मगर प्रधानमंत्री रहते हुए। बात करें निर्मला सीतारमण की, तो इसके अलावा उन्होंने 2014 से 2017 तक भारत की वित्त व कॉरपोरेट मामलों की राज्य मंत्री के तौर पर भी काम किया है। दोस्तों, निर्मला सीतारमण का जन्म 18 अगस्त 1959 को तमिलनाडु के मदुरई में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। साल 1980 में उन्होंने तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली के सीता लक्ष्मी रामास्वामी कॉलेज से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। इसके बाद दिल्ली के जेएनयू से इकोनॉमिक्स में एमफिल किया। निर्मला सीतारमण प्राइस वाटर हाउस कूपर्स के साथ सीनियर मैनेजर के तौर पर भी काम कर चुकी हैं और बीबीसी वर्ल्ड के लिए भी कुछ समय तक काम कर चुकी हैं। बात करें उनकी शादी की, तो निर्मला सीतारमण की शादी डॉक्टर परकल प्रभाकर से हुई, जो लंदन के स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और भारत के जेएनयू के पूर्व छात्र रह चुके हैं। निर्मला सीतारमण के पति एक राइट फोलियो कंपनी में एमडी की पोस्ट पर हैं। बात करें इनकी लव लाइफ की, तो इनके पति डॉक्टर परकल प्रभाकर और निर्मला सीतारमण दोनों ही पहले जेएनयू में एक साथ पढ़ाई कर चुके हैं। दोनों को वहीं से प्यार हुआ और फिर प्यार शादी में बदल गया। शादी के बाद दोनों भारत को छोड़कर लंदन में बस गए। लंदन में कुछ साल बिताने के बाद साल 1991 में उनके घर एक बेटी का जन्म हुआ, जिसका नाम परकला बनगमई रखा गया। बेटी के जन्म के बाद उसी साल यानी 1991 में दोनों भारत वापस आ गए और हैदराबाद में बस गए। दोस्तों, आपको बता दें कि निर्मला सीतारमण रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में भाजपा के मुख्य प्रवक्ताओं में से एक थीं। भले ही उनके पति और उनका परिवार कांग्रेस समर्थक था, लेकिन 2006 में वह भाजपा में शामिल हो गईं। लंदन से वापस आने के बाद भाजपा के साथ साथ सफलता की सीढ़ी पर चढ़कर वे पार्टी के कई महत्वपूर्ण पदों पर विराजमान हुईं। फिर 2010 में नितिन गडकरी के कार्यकाल के दौरान उन्हें पार्टी के प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया। पार्टी के प्रवक्ता की भूमिका संभालने के बाद उन्होंने हर स्थिति में भाजपा का बचाव किया और राष्ट्रीय मीडिया पर मोदी सहित पार्टी के नेताओं की प्रशंसा की। वह न सिर्फ दिल्ली में बल्कि गुजरात के पार्टी मुख्यालय में भी एक लोकप्रिय चेहरा बन गईं। अपने कमाल के दृष्टिकोण के लिए जानी जाने वाली निर्मला ने 2014 के लोकसभा चुनावों के दौरान एक प्रमुख भूमिका निभाई। उन्होंने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए भी महत्वपूर्ण संघर्ष किया। फिर इसी कड़ी मेहनत और समर्पण की वजह से 2014 में उन्हें मोदी के मंत्रिमंडल में भी जगह मिली। वर्ष 2019 में जब फिर एक बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी, तो निर्मला सीतारमण को देश की वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बाद वे पहली महिला हैं जिन्हें वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई। वैसे तो पूर्व सरकार में यह पद अरुण जेटली के पास था, लेकिन खराब स्वास्थ्य के चलते उन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर यह स्पष्ट कर दिया कि सरकार द्वारा बनाए जाने वाले मंत्रिमंडल में उन्हें कोई भी जिम्मेदारी नहीं सौंपी जाए। उसके बाद अरुण जेटली के सुझाव पर निर्मला सीतारमण को इस विभाग के लिए चुना गया। दोस्तों, आपको बता दें कि राजनीति से परे निर्मला सीतारमण को किताबें पढ़ने का बेहद शौक है। वे कमाल की रीडर भी हैं। इसके अलावा उन्हें भारतीय शास्त्रीय संगीत में भी काफी रुचि है। वे अक्सर भगवान श्री कृष्ण के भजन सुनती रहती हैं और उनके पास बहुत कमाल का भजन संग्रह भी है। दोस्तों, निर्मला के वित्त मंत्री रहने के दौरान रुपए की कीमत कई बार कम हुई है और एक बार तो रुपया अब तक के इतिहास में सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका था। $1 के मुकाबले रुपए की कीमत 80 रुपए तक पहुंच गई। तब 2022 में निर्मला सीतारमण अमेरिका के दौरे पर थी। वहां उनसे एक पत्रकार ने भारतीय रुपए की डॉलर के मुकाबले कीमत को लेकर सवाल किया। वित्त मंत्री का जवाब था, मैं इसे इस तरह से देखती हूँ कि रुपया कमजोर नहीं हो रहा है बल्कि डॉलर मजबूत हो रहा है। अपने इस बयान पर उन्हें विपक्षी राजनीतिक दलों और सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया, मगर निर्मला ने अपनी सूझबूझ और मेहनत से कुछ ही वक्त बाद सारी स्थिति को कंट्रोल कर लिया और न सिर्फ रुपए की कीमत में इजाफा किया बल्कि भारत की इकोनॉमी में भी बूस्टर रफ्तार डाल दी।
इसके अलावा निर्मला सनातन धर्म पर भी अपनी बात खुलकर रखती हैं और किसी को भी खरी खोटी सुना देती हैं। सनातन धर्म के बारे में डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन की टिप्पणी से एक बार विवाद उठ गया। फिर उस पर वित्त मंत्री सीतारमण ने भी अपनी प्रतिक्रिया दे डाली और उन्होंने मंत्री जी से सीधा कहा कि आपने संविधान के अनुसार शपथ ली है। शपथ के दौरान आप कहते हैं कि आप दूसरों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएंगे। भले ही यह आपकी विचारधारा हो, फिर भी यह कहना सही नहीं है कि आप एक धर्म को नष्ट कर देंगे। निर्मला के इस काउंटर पर उस वक्त चौतरफा तारीफ हुई और वो लोगों की और भी ज्यादा पसंदीदा बन गईं। तो दोस्तों, ये थी निर्मला सीतारमण के जीवन की कहानी। ऐसे ही तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और बेल आइकॉन को जरूर दबाइएगा ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।